ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले दो क्वेरी हैं, दो बच्चों ने पूछी हैं, मैं उनको सॉल्व करता हूं, तो फिर हम क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले एक क्वेश्चन जो पूछा है वो ये है कि इसको हम कैसे बेंजीन बेंजीन और यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है OH, तो इसकी आई पैक नेमिंग के बारे में डिस्कशन हुआ है। तो देखो भाई, इसकी आई पैक जो नेमिंग है वो हमें यहाँ से करनी है 1 2। तो जाहिर सी बात है 2 पे क्या है, मिथाइल। मैंने कल भी बताया था 2 मिथाइल। और जो अब मिथाइल को छोड़कर बच गया, इसको छोड़ के बताओ ये क्या बच गया, तो इसे हम कहेंगे फिनॉल। यह है हमारा फिनॉल। अब कई बच्चे कहते हैं सर फिनॉल तो कॉमन नेम है, तो ये हम आई पैक में यूज क्यों कर रहे हैं। ओके, अब चाहो तो ये लिख लो 2 मिथाइल बेंजीन 1 ऑल, ठीक है, ये लिख लो। लेकिन कई बुक्स जो हैं ये, और CBSE जो है वो इसको भी एक्सेप्ट करता है। उनका कहना है कि काम चल जाएगा, 2 मिथाइल फिनोल भी एक्सेप्टेबल है। ये नहीं कि फिनोल आ गया तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ 2 मिथाइल और फिनोल जो है वो भी एक्सेप्टेबल है, तो काम चल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये CBSE की जो ब्लूप्रिंट आता है, जो आंसर शीट आती है, तो उसमें ये अवेलेबल है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी किया किया हुआ है, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन है कि इसे हम क्या बोलेंगे। जस्ट ए मिनट, इसे हम क्या बोलेंगे भाई। CH3 CH3 CH2 OH। मैं ये नहीं पूछ रहा कि इसका आप आई पैक बताओ, वो तो मुझे पता है, आप बता दोगे 1 2 3 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, यानी 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, राइट। चलो रेज करो हैंड, इसका क्या कोई कॉमन नेम बता सकता है। रेज योर हैंड, कॉमन नेम कुछ बताइए। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल, आर यू श्योर। विपिन बताइए। आइसोपेंटाइल अल्कोहल। वेरी गुड, इसका कॉमन नेम है आइसोपेंटाइल अल्कोहल। आपको नेट पे भी मिल जाएगा, ये इंटरनेट पे भी कॉमन नेम आप इसका देखोगे तो यस, वो भी यही बात बोलेंगे कि इसको आप लिख सकते हो क्या, आइसोपेंटाइल अल्कोहल, बिल्कुल लिख सकते हो। लेकिन क्या आपने सोचा कि अब क्या बोलते हैं आप, CH3 CH2 CH CH3 CH2 OH। रेज योर हैंड, इसका कॉमन नेम क्या होगा। रेज योर हैंड, जाल में फंस चुके हो। यस मिस्टर जतिन बताइए। जतिन सर बब्बर। अभी भी आइसोपेंटाइल ही है। उर्वशी बताइए। सर सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल। सेकेंडरी पेंटाइल, आपने तो कमाल ही कर दिया उर्वशी। सेकेंडरी पेंटाइल तो कैसे भी नहीं हो सकता, ये दोनों 1 डिग्री हैं। 1 डिग्री को प्राइमरी बोलते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी बोलते हैं। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। बोथ आर 1 डिग्री यानी प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अब बात आती है कि जतिन ने कहा सर ये भी आइसोपेंटाइल अल्कोहल है, आइसोपेंटाइल अल्कोहल है। ये बात आईयूपैक का जो चेयरमैन है उनको भी पता थी, आईयूपैक को पूरी कमेटी को ये बात पता थी कि ये प्रॉब्लम आएगी। कब आनी शुरू हो जाएगी, ब्यूटेन के बाद आनी शुरू हो जाएगी। और तुम्हारे 12th में क्या है, ब्यूटेन ऑल तक ही है तुम्हारे 12th में। फिर भी एक बच्चे ने पूछा तो मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर की चीज है ये, तुम्हारे 12th से इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा,
इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए इंटरनेट पे अगर आप इसको देखोगे तो इंटरनेट पे आपको क्या चीजें दी गई है, इसका नाम बोल दिया गया है आइसोअमाइल। इंटरनेट पे इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए आइसोअमाइल अल्कोहल, उनको पता था दिक्कत आएगी। अगर आपसे कोई कहे कि आइसोपेंटाइल अल्कोहल लिखो तो आप तो यार ये भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, ये भी स्ट्रक्चर बना सकते हो रही है ना प्रॉब्लम, इसीलिए इसका नाम बोल दिया गया, इसको आइसोअमाइल अल्कोहल बोल दो, ये एक कॉमन नेम है, ठीक है। और इसके लिए बोल दिया गया इसको एक्टिव अमाइल अल्कोहल बोल दो, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने उसका आंसर बताया कि ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए आपके कोर्स में ब्यूटेन से आगे कुछ भी नहीं दे रखा, ये सब चीजें जो हैं ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की है। उम्मीद है, और इसलिए मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ कि आप ना एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ लो, एक एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं वो पढ़ लो, जो बुक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो करो। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये नई नई चीजें चलो आपने अभी डिस्कवर कर दी, इससे क्या हुआ, ये तो आपको सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर में तो पता लगनी ही थी, ठीक है। नीट की लिए हेल्प होगी, बट हम प्रॉपर नीट की तैयारी के लिए नहीं बैठे ना यहाँ पे, हमें तो सीबीएसई जो टारगेट है उसको पूरा करना है ना, तो इसीलिए ये सारी चीजें थोड़ी सी नीट की प्रिपरेशन के लिए थी। ओके, तो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। हम 21 पे आ गए थे कल, तो 21 से आगे हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का है OHCH2, यहाँ पे है CH और ये है आपका OH, ठीक है, CH2 और ये है आपका OH। लॉन्ग चेन की बात की जाए तो ये एक लॉन्ग चेन है, ठीक है ना, ये एक लॉन्ग चेन है 1 2 3। और अब यहाँ से हम इसका आंसर देने वाले हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यार ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, इसी को तो बोलते हैं ग्लिसरॉल। ये हो जाएगा हमारा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। उम्मीद है सबको याद भी होगा, ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना। ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल, ये हम पहले भी कर चुके हैं। और आगे चलते हैं। 22 है हमारे सामने, ये एक बेंजीन की रिंग है और यहाँ है CH3, यहाँ है OH, यहाँ है CH3, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। अब इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा 1। बताओ काउंटिंग में मैं ऊपर की तरफ से जाऊं या नीचे की तरफ से जाऊं 1 2 3 करता हुआ, रेज योर हैंड। कहाँ, ऊपर की तरफ से या नीचे की तरफ से, कहाँ से जाऊं मैं? रुपेश बताइए। सर नीचे की तरफ से। वेरी गुड, क्योंकि ये नीचे की तरफ से ज्यादा क्लोज है, तो नो डाउट हमें यहाँ से जाना है 2 3 4 5 6। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 2,5 डाईमिथाइल, 2,5 डाईमिथाइल। और अब फिर से वही वाली बात आ गई, मैं अगर दोनों CH3 को हटा दूं तो बेंजीन के ऊपर OH को क्या कहते हैं, फिनॉल। ये अपना राइट है यार, इसको आप यूज कर सकते हो। इन चीजों में अपना टाइम वेस्ट मत करो कि ये सर ये तो कॉमन नेम था फिनॉल, यहाँ ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह रहोगे तो फिर आप बड़े बड़ी जो IUPAC नेमिंग है वो नहीं कर पाओगे। ऐसे तो यार मैं कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने दूंगा तो आप कंफ्यूज जाओगे कि यार हाँ यार बात तो सच है। जैसे मान लो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ। ये देखो, ये एग्जाम्पल है। क्या मैं यहाँ पर 2 पे क्या इसको क्या लिख सकता था, इस पूरे को क्या लिख सकता था, इसको यहाँ से हटा के क्या लिख सकता था, आइसो या सेकेंडरी, बिल्कुल सेकेंडरी प्रोपाइल, क्योंकि ये यहाँ से जुड़ा हुआ है ना, ये लिख सकता था ना। तो अब आप एक बात बताओ, इस IUPAC में ऐसे तो आप ये बोल दोगे कि सर सेकेंडरी प्रोपाइल तो कॉमन नेम होता है, यहाँ क्यों लिख दिया आपने, लेकिन लिख सकते हैं ना। तो NCERT इस चीज को एक्सेप्ट करती है कि आप यहाँ फिनॉल लिख सको। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और भी आगे चलते हैं, 23 पे आ गए अब हम। 23 है हमारा, अब नाम दिए जाएंगे और उसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है। 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, स्ट्रक्चर बनाओ।
24 3,5 डाइमिथाइल हेक्सेन 1,3,5 ट्राईओल। इसका भी स्ट्रक्चर बनाना है तो आसान है, आप बना सकते हो। ब्यूटेन है, ब्यूटेन पीछे से स्ट्रक्चर बनाना है ना, पीछे से बनाओ। ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, ठीक है। और 1 2 3 2 पे क्या है, मिथाइल है, यहाँ में लगा दो। और 2 पे ही ऑल है, 2 मिथाइल 2 पे ही ऑल है, तो यहाँ OH लगा दो, खत्म हो गया। ऐसे ही यहाँ हेक्सेन है तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन 1 3 5 1 पे ऑल है, 2 3 पे ऑल है, 5 पे ऑल है, और 3 5 डाइमिथाइल 1 2 3 पे मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है। लो बन गया स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन सकता है। 3 5 डाइमिथाइल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही थी, तो हम इसको इस तरीके से ही बना सकते हैं। 25 पे आते हैं। साइक्लोपेंटेन 3 in 1 ऑल। तो देखो साइक्लोपेंटेन क्या होता है, पेंटेन है, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, साइक्लोपेंटेन हो गया। अच्छा, साइक्लोपेंटेन 3 पे इन है और 1 पे ऑल है। चलो अगर मान लो मैं यहाँ 1 पे ऑल कर देता हूँ, तो 1 2 3 पे इन है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ठीक है। 1 2 3, तो साइक्लोपेंटेन 3 in 1 ऑल, इस तरीके से हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। साइक 26 साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल। साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल, साइक्लोहेक्साइल किसे कहेंगे, ये हो गया साइक्लोहेक्साइल, और मीथेनॉल इसी के ऊपर CH2OH, क्योंकि अब इसके पास OH लगा हुआ है तो यह काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। 1 पे क्या है आपका, पूरा हिस्सा को कहेंगे साइक्लोहेक्साइल, और मीथेन 1 पे ऑल, ठीक है ना। अब क्योंकि OH का सपोर्ट था ना, तो इसी कार्बन के अराउंड क्या नंबरिंग की गई, इस कार्बन के अराउंड, क्योंकि ये जो OH है वो इस कार्बन पे लगा हुआ। 26 हो चुके हैं, और आगे चलते हैं 27। 27 अब यहाँ से ईथर की नेमिंग भी स्टार्ट हो रही है, ये नया टॉपिक है ईथर की नेमिंग। तो काउंटिंग होती है यहाँ से शुरू। देखो लॉन्ग चेन देखेंगे तो यहाँ से लॉन्ग चेन कर रहे थे, आगे तो जा ही नहीं सकते, ओ ने रास्ता रोक लिया, तो 1 ये हो गया। तो 1 पे इसको क्या लिखेंगे, 1 पे OCH3 को क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी। तो 1 मिथॉक्सी, और एक कार्बन से क्या बना हुआ है, मीथेन। नॉर्मली इसको डाई मिथाइल ईथर भी बोल देते हैं, जो कि एक कॉमन नेम है। डाई मिथाइल ईथर, ये एक कॉमन नेम है। और आगे चलते हैं 28 है आपका CH3 CH2 OCH3। रेज योर हैंड, इसका आयुपैक क्या होगा, ईथर के आयुपैक नेमिंग में इसका आयुपैक क्या होगा। भानु बताइए। 1 मिथॉक्सी इथेन। 1 मिथॉक्सी इथेन, बिल्कुल इसका आयुपैक हो जाएगा 1 मिथॉक्सी। इस तरीके से 1 2 है तो ये 1 मिथॉक्सी, ठीक है। ये OCH3 मिथॉक्सी, और ये इथेन है, 1 मिथॉक्सी इथेन। 29 की बात करें तो ये है हमारा 29 CH3 CH CH3
OCH3, ठीक है। इसके लिए बताइए इसका IUPAC क्या होगा? भाई आपको ना अपने ओरिजिनल नाम से आना होगा। शुभम, शुभम बताइए। 2-methoxypropane। वेरी गुड। आपका नाम क्या है? शुभम, आपका जो नाम है प्रॉपर क्या है? शुभम बर्मन। शुभम बर्मन। की सीरियल नंबर क्या है आपका? पता नहीं सर वो तो। अच्छा अच्छा, बैच कौन सा है? 5 से 6 वाला। ठीक है ठीक है ठीक है शुभम। तो ये आपने बताया 2-methoxypropane। वेरी गुड, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ भी गलती नहीं है। तो ये है, हो जाएगा आपका। यहाँ से ये लॉन्ग चेन है और काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, बिल्कुल ठीक बताया। ये है इसका 2 पे मिथॉक्सी आएगा, ठीक है ना। लॉन्ग चेन तो आपको देखनी पड़ेगी इस तरीके से, 2 मिथॉक्सी और ये है आपका प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। और आगे चलते हैं नंबर 30 पे। नंबर 30, नंबर 30 है 1 2 3 4, अब की बार 4 कार्बन है, OCH3। दिमाग लगा के बताना भाई इसका IUPAC क्या होगा? CH3 CH3 CH3, ये होगी इसकी लॉन्ग चेन। इसका IUPAC क्या होगा? आयुषी बताइए। सर 2-methoxy 2-methyl propane। पहले मिथॉक्सी आएगा या मिथाइल, बस यही क्वेश्चन था। ये करेक्ट आंसर है 2 मिथॉक्सी। इसको ये लॉन्ग चेन हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको। देखो 1 2 3 ऐसे भी हो सकता है। तो 2 पे मैं पहले मिथॉक्सी लिखूं या मिथाइल लिखूं, ये सोचने वाली बात है। मिथॉक्सी और ये है आपका मिथाइल, ठीक है। इनमें आपको ये देखना है कि अल्फाबेटिकली METH ये तो ठीक है। अब O और Y में से पहले कौन आएगा? O आएगा, तो ये आ गया आपका 2 मिथॉक्सी, बिल्कुल ठीक बताया, 2 मिथाइल और यहाँ पर है ये आपका प्रोपेन, प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, नंबर 31 पे चलते हैं। 31, बेंजीन के ऊपर OCH3 को बोलते हैं कॉमन नेम एनिसोल, लेकिन यहाँ पर IUPAC कैसे करेंगे? तो IUPAC इस केस में जाहिर सी बात है 1 O तो बेंजीन से भी जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 इस तरीके से कर सकते हैं। तो 1 पे क्या है आपका? मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी और बेंजीन, 1 मिथॉक्सी बेंजीन। इसी तरीके से 32 पे है हमारा, 32 पे है OCH2CH3। देखो ये O से लिंक करना, कई बच्चों ने C से भी लिंक कर रखा है, नहीं, O से लिंक करना है आपको। तो यहाँ अब आपका आंसर हो जाएगा क्या? 1 2 3 4 इस तरीके। तो 1 पे इथॉक्सी, अब की बार इथॉक्सी और बेंजीन, 1 इथॉक्सी बेंजीन। अब थोड़े से इसके जो हॉट क्वेश्चंस हैं उनको भी कर लेते हैं। 33 पे 40 हमारा टारगेट है। 33 पे है, एक क्वेश्चन आया हुआ है C6H5O CH2 कितनी बार? 6 बार और CH3। अब यहाँ पर अगर हम इसको चेन को ओपन करें तो कुछ ये डायग्राम बन के सामने आएगा। ओ ये कितनी बार है? 6 बार है। 1 2 3 4 5 6 और फिर से CH3 भी है। तो रेज योर हैंड, आपके हिसाब से काउंटिंग बेंजीन रिंग के अराउंड होगी, बेंजीन रिंग के अराउंड होगी, या फिर यहाँ से होगी ये काउंटिंग?
चेन के अराउंड होगी। 3 4 5 6 7, रेज योर हैंड। रुपेश बताइए। सर बेंजीन की तरफ से होगी क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड भी है। नहीं 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 भाई, ये नहीं है, ये आपकी चेन के अराउंड होंगी। मैंने कई बार आपको बताया है, अभी भी बता रहा हूँ, अगर बेंजीन के ऊपर 4 कार्बन से ज्यादा कार्बन आ जाते हैं ना तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। बाकी फंक्शनल ग्रुप तो आपको मैंने बता ही दिया है। कोई कहे कि सर फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेन में आ रहा है, क्यों भाई, बेंजीन में भी तो आ रहा है, ठीक है ना। तो कंपटीशन में कौन जीत गया, ये 4 से ज्यादा कार्बन है, तो इसलिए यहाँ से हम लेंगे इसको। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 पे क्या बोलेंगे इसको, फिनॉक्सी। फिनाइल को फिनॉक्सी, और 7 कार्बन का मतलब है हैप्टेन, 1 फिनॉक्सी हैप्टेन। तो इसके अराउंड ये काउंटिंग नहीं होंगी, इसके अराउंड काउंटिंग होगी। और आगे चलते हैं, 34 पे आगे अब हम ट्रेवल करते 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 34 है हमारा। अगर ऐसा हुआ तो क्या करोगे, CH3O CH2 CH2O CH3। अब क्या करें भाई, लॉन्ग चेन देखे तो ये लॉन्ग चेन यहाँ भी है, 2 बार आ गया इथर, तो इसको हम ये वाली लॉन्ग चेन मानेंगे। 1 पे 2 पे दोनों पे इथर है, तो 1 2 डाई मिथॉक्सी, 2 कार्बन है तो इथेन, 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन। इस तरीके से करेंगे हम इसको, ठीक है। और अगर आगे देखें तो एक आईयूपैक और भी है 35 पे, ये साइक्लोहेक्सेन है। यहाँ पर है CH3, यहाँ भी है CH3, और यहाँ है OC2H5। रेज योर हैंड, आंसर क्या होगा। रेज योर हैंड फॉर द करेक्ट आंसर। यस आयुषी बताइए। सर शायद 1 इथॉक्सी 2 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 इथॉक्सी 2 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। ये आपका हो गया 1, यहाँ से 1 है और ये 2 है, तो 1 इथॉक्सी 2 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 35 नेमिंग यहाँ तक होती है खत्म। अभी ये 40 है ये टोटल। तो मैं आपको कुछ जगह बता रहा हूँ, यहाँ से आपको सारी की सारी आईयूपैक जितने भी है वो देख के और कंप्लीट करनी है। आज की क्लास में एक सेक्शन हमारा खत्म होता है जिसे हम आईयूपैक बोलते हैं, ये हो जाता है खत्म। अब मैं कुछ पहले सेक्शन बता देता हूँ आपको। मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज भेजना है कि मुझे इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, और जरूर आने चाहिए ये मैसेज। ये एक तो क्वेश्चन नंबर 1, जितने भी आईयूपैक है सारे में हाथ पैर मारो, हमने ईथर वीथर सब की कर लिया, सारे देखो, सारे के सारे चेक करो, प्रैक्टिस। सेकंड के भी सारे के सारे जो है प्रैक्टिस। तो ये 10 ये हैं, 12 ये हैं, 22 तो ये हैं। जो चीज हमने नहीं की है उसमें ऐड कर दो, ठीक है ना। प्रैक्टिस डबल बार करने की जरूरत पड़ रही है तो सारी की सारी डबल बार प्रैक्टिस कर दो। तो ये करना है आपको। इसके अलावा ये क्लासिफिकेशन तो चलो होगी थी हमारी। अल्कोहल, ये जितनी भी आईयूपैक है इन सभी में सर्च वारंट लगाओ। और ये आईयूपैक और कॉमन नेम है, ये सारे के सारे सर्च वारंट पे लेने आपको 1 दिन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो ये वही है जो अभी हमने की थी, 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन, ठीक है ना। तो कुछ नई चीजें जरूर सीखने के लिए मिलेगी, ये भी हमने आज ही की थी, 1 फिनॉक्सी हैप्टेन। नई चीज जरूर सीखोगे, वो तब सीख पाओगे जब आप थोड़ा सा खुद एफर्ट लगाओगे। ये सारे आईयूपैक आपको पूरा सर्च करने हैं, कहाँ कहाँ दिक्कत है। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, इसके सारे आईयूपैक आपको पूरे सर्च करने हैं, ठीक है। जैसे ये एक आईयूपैक है 1 2 3 4 5, तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्लोरोमिथाइल, 3 क्लोरोमिथाइल। और 2 पे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे इसको कॉम्प्लेक्स रीड करेंगे, ठीक है ना। 2 पे हम इसको आइसोप्रोपाइल या फिर सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोल सकते हैं,
ठीक है। तो या फिर ऐसे भी बोल सकते हो छोटी आई पैक करके 1 मिथाइल इथाइल, 2 ब्रैकेट में 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है। तो ये पूरी प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता लगेगा। तो आज आपका जो टारगेट है ये 5, 5 और 4 9, 9 और 22 लगभग 30, 30 और ये 10 यहाँ की 40 और 10 ऊपर की 50, 50 आयु पैक में आपको थोड़ा निकलना है। और उसके बाद जो जो प्रॉब्लम आए मेरे पास सेंड कर दो ईमानदारी से, तब आप परफेक्ट हो जाओगे सारी की सारी आयु पैक करने में। तो ये होमवर्क है और इस होमवर्क को थोड़ा सीरियस लेना। एक ही बार मेहनत करनी पड़ती है आयु पैक की, ये सिंगल टाइम प्रैक्टिस होती है बस, ठीक है। अच्छा, और मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बता देता हूँ हम कितना कुछ इसमें कर चुके हैं। आयु पैक का इतना पोर्शन तो हम यहाँ तक खत्म कर चुके हैं। और देखो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर हमने बॉन्ड एंगल के बीच में डिस्कशन किया था, ये बॉन्ड एंगल ये होता है, ये बॉन्ड एंगल ये होता है, लेकिन यहाँ का बॉन्ड एंगल एकदम से इतना ज्यादा होता है क्योंकि दो बल्कि ग्रुप होते हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, ठीक है ना। तो इसके बारे में यहाँ इन्होंने बताया है किस तरीके से कि इट इज ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन अनशेयर्ड पेयर। बिल्कुल एक्यूरेट पोजिशन पे जाता हूँ। हाँ, हैंड रेज करना अपना। बेंजीन के ऊपर है OH, यहाँ है CH3 और यहाँ है OH। आपको ये बताना है ये वाला जो बॉन्ड है ये जल्दी टूट जाएगा या ये वाला बॉन्ड है ये जल्दी टूट जाएगा, A या B में से कौन सा बॉन्ड है जो जल्दी टूट जाएगा। रेज योर हैंड। जैस्मीन बताइए। सर बी वाला। बी वाला जल्दी टूट जाएगा, क्यों? बी वाला जल्दी टूट जाएगा। ए रेजोनेंस के कारण टूटने नहीं देगा। वेरी गुड। विपिन आप बताइए। सर ऊपर वाले में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ऊपर वाले में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ड्यू टू रेजोनेंस। देखो जैसे हम क्लोरोबेंजीन को बार बार कर रहे थे वैसे ये भी एक बच्चा कह रहा था कि सर मुझे नेगेटिव आर और पॉजिटिव आर के बारे में एक बार रिव्यू कर दो, बता दो दोबारा से। तो मैं बता देता हूँ आपको। देखो जैसे Cl था तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर हो रहे थे, इस तरह बेंजीन की रिंग की तरफ ट्रांसफर हो रहे थे और अगले ही स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, ठीक है। और ये हिस्सा यहाँ पॉजिटिव हो गया, ये हिस्सा यहाँ नेगेटिव हो गया, बॉन्ड और बॉन्ड, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। वैसा ही कुछ कौन करने वाला है यहाँ पर, Cl भी करने वाला है। Cl तो कर ही रहा है, OH भी करने वाला है। तो देखो OH भी ऐसा ही करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जब बॉन्ड टूटा होगा तो OH में यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ठीक है लेकिन यहाँ क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो सेम प्रोसेस जो है वो रिपीट होती है किसके लिए, फिनोल के लिए भी, और इसको क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव आर। अब बात आती है नेगेटिव आर की। नेगेटिव आर बड़ा सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। आपको समझना ये है नेगेटिव आर के केस में ये एरो की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। ये टुवर्ड द बेंजीन रिंग है, ये अवे फ्रॉम द बेंजीन रिंग हो जाती है। जैसे NO2 एंड डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो ये बॉन्ड ये नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ आ जाएगा और आप देखोगे तो अगला ही स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, सिंगल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो कुल मिला के बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज रहता है। तो ये आपका नेगेटिव आर रेजोनेंस है और ऊपर वाला आपका पॉजिटिव आर रेजोनेंस है। कौन कौन करता है नेगेटिव आर रेजोनेंस शो, तो एक तो NO2 है सबसे बड़ा, CHO है आपके इसी सिलेबस में आएगा, COOH भी इसी में आएगा। ये सारे के सारे पॉपुलर हैं नेगेटिव आर रेजोनेंस के लिए। पॉजिटिव आर रेजोनेंस कौन कौन करता है, Cl कर चुका है, OH कर रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो आपके पॉजिटिव आर रेजोनेंस शो करते हैं। ये सारी बातें जो है ये 11th क्लास की हैं। एक बच्चे ने इंडक्टिव इफेक्ट भी पूछा था, भाई चलो ठीक है कोई नहीं, वो 11th क्लास में आप थोड़ा बहुत नहीं कर पाओगे। जब भी कभी किसी कार्बन की चेन पर
कोई फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अटैच होता है, जैसे Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन ये पूरा लेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा, थोड़ा सा ट्रांसफर कर लेगा, जिससे इस पर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये इस पर आया है तो ये इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ट्रांसफर कर लेगा, तो डबल डेल्टा पॉजिटिव। ये इससे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर लेगा, ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव। ये यहाँ से इस वाले से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लेगा, 4 डेल्टा पॉजिटिव। तो ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। पहले इलेक्ट्रॉन बीच में थे, अब वो इलेक्ट्रॉन सरक के कहाँ हो गए, इस कार्बन के पास आ गए, इस कार्बन के सरक के इस कार्बन के पास आ गए, इस कार्बन के सरक के इस कार्बन के पास आ गए, जो बीच में इलेक्ट्रॉन थे वो, ठीक है ना। बस ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ये सब 11th की बातें हैं। आगे चलते हैं। तो अभी अभी आपने बताया कि यहाँ का बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, सच बात है। और ये देखो रीजन था, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 136 होती है इन फिनॉल। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ छोटी है, 136 पिकोमीटर है। और यहाँ बॉन्ड लेंथ लंबी है यार, ये तो बड़ी है क्योंकि प्योर सिंगल बॉन्ड है ना, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ जो है वो बड़ी होती है। तो स्लाइटली लेस देन मीथेनॉल, मीथेनॉल से कम है। क्यों है ऐसा? दिस इज बिकॉज ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इन एरोमेटिक रिंग। ये एरोमेटिक रिंग होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो कार्बन है वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है भाई, sp2। यहाँ कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3। तो यहाँ sp2 हाइब्रिड कार्बन के बारे में बोला गया है। तो CO बॉन्ड लेंथ जो होती है यहाँ 141 पिकोमीटर के अराउंड होती है, जो कि यहाँ पर कम होती है 136 पिकोमीटर के अराउंड। वही जो बातें हैं वो बार बार क्या हो रही हैं, अब रिपीट हो रही है। आगे चलते हैं, अपनी जो एक सेक्शन को खत्म करने के बाद अब हम थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले मूव करते हुए हमारे पास सेक्शन में है आज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी को। एक बहुत ही रोमांचक कहानी है और ये आगे तक जाएगी आपकी। प्रिपरेशन ऑफ क्या, अल्कोहल। सबसे पहले मैं प्रिपरेशन जो आपको करवा रहा हूँ वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवा रहा हूँ। हालांकि यहाँ पर देखो पहले एल्कीन से है, ठीक है, फिर आपकी कार्बोनाइल कंपाउंड से है, और फिर तीसरे नंबर पे लास्ट में आती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर खत्म। तो कुल मिला के मैं जो प्रिपरेशन अल्कोहल की करवा रहा हूँ, 3 प्रिपरेशन है, बड़ी बड़ी है तीनों इतनी खास है भाई, इनके बारे में कितनी तारीफ करोगे आप, कौन किससे इम्पोर्टेंट है आप ये भी डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको जो प्रिपरेशन करवा रहा हूँ आज, जो आज की क्लास में खत्म हो जाएगी, वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हम 3 प्रिपरेशन है, हालांकि चैप्टर हम 3 और भी पढ़ने वाले हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ठीक है ना। तो फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ प्रिपरेशन में पहली प्रिपरेशन हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसके बारे में हमने 3 दिन लगातार प्रैक्टिस की थी कि इससे ये होता है, 1 डिग्री अल्कोहल किससे बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल किससे बनता है, 3 डिग्री अल्कोहल किससे बनता है। बस यही चीज अब यहाँ आती है। अब तो मैं लिखने वाला भी नहीं हूँ, ये चीजें बार 3 बार लिख चुका हूँ, नॉर्मल पूछ रहा हूँ। बताइए 1 डिग्री अल्कोहल किससे बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करें तो 1 डिग्री अल्कोहल किससे बनेगा, रेज योर हैंड। 1 डिग्री अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके किससे बन सकता है। अभी भी 4 हाथ खड़े हैं, 5 यार, कम से कम 10-12 हाथ तो होने चाहिए, 6, 7, 8। मेरी बात सुन ली क्या? क्या बात है, 12, 13, 14, 15 कितने सारे आंसर आ गए, क्या बात है। इमोशनल हो गए भाई तुम तो सारे। यश बताइए 1 डिग्री अल्कोहल किससे बनेगा?
यस, सर HCHO। FCHO जिसको कहते हैं पॉपुलरली फॉर्मल्डिहाइड। तो स्टार्ट करते हैं भाई स्टोरी को, और अब बनाते कैसे हैं और सारा प्रोसेस क्या होता है वो अगले 10 मिनट में हम सीख जाएंगे। सिर्फ 10 मिनट लगने हैं, ज्यादा नहीं लगने इसके लिए। तो भाई ये है वो पॉपुलर आंसर FCHO। आपको करना क्या है, जैसे एक आर्टिस्ट पेंटिंग करते समय अपने ब्रश को इधर से उधर घुमाता है ना, बहुत अच्छी तरह से आर्ट बनाता है, वैसे आर्ट है ये और कुछ नहीं है। आपको डबल बॉन्ड हर बार ग्रेनाडाइट के लिए यहाँ रखना है, अटैक करने के लिए एवरी टाइम। ये डबल बॉन्ड जरूर आएगा, तभी तो ग्रेनाड अटैक कर सकता है ना। आप 1 डिग्री एल्कोहल के लिए देख लो, डबल बॉन्ड O FCHO में आ रहा है, अदर एल्डिहाइड में भी आएगा, कीटोन में भी आएगा, ठीक है ना। और तो CN, C ट्रिपल बॉन्ड N में तो 3 बॉन्ड होते हैं। ग्रेनाड रीजन कौन सा ले लेता हूँ, सिंपल सा लूंगा सबसे, CH3 MgBr RMgX ले लिया, ठीक है। तो भाई सुनो कहानी को ध्यान से, जब ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, तो जब कभी भी बॉन्ड टूटता है, कुछ ऐसे बच्चे भी बैठे होंगे जिनको 11th की बेसिक्स नहीं पता होगी, तो मैं उनके लिए भी बता दूं, 20% बच्चों के लिए भी बता दूं मैं। जब बॉन्ड टूटता है ना, तो इस बॉन्ड में ना 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक जो इस कार्बन का है, एक जो इस ऑक्सीजन का है। और जब ये टूटेगा तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर आ गए। बेचारे कार्बन की क्या गलती थी, उसका इलेक्ट्रॉन भी चला गया, तो इसीलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज माना जाता है और इस पे क्या माना जाता है, नेगेटिव चार्ज, राइट। और ये चीजें सिर्फ यहाँ दिखाने की होती हैं, एग्जाम में दिखाने की नहीं होती। यहाँ तो सीख लो आप। मैग्नीशियम जो कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये दोनों को नेगेटिव कर देगा। Br तो आपने सुना होगा नेगेटिव होता है। क्या किसी बच्चे ने इसके बारे में भी सुना है भाई, CH3 भी नेगेटिव होता है, कार्बन भी नेगेटिव होता है? क्या किसी बच्चे ने सुना है? रेज योर हैंड। बहुत से जीनियस बैठे हैं, क्या किसी बच्चे ने कार्बन को नेगेटिव होते हुए सुना है? जतिन ने सुना है, जतिन बताओ। तो फिर इसको क्या बोलते हैं? सर मिथाइड इफेक्ट एंटी मार्कोनिकोव में लगता है। मिथाइड या मिथाइड और हाइड्राइड इफेक्ट। चलो ठीक है, 11th के हिसाब से अगर आपको बताना था मुझे, ये कार्बन सुन लो, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। कार्बन नेगेटिव भी हो सकता है, कार्बन पॉजिटिव भी हो सकता है। ये देखो, कार्बन पॉजिटिव भी हो सकता है। कोई बताएगा अगर कार्बन पॉजिटिव होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अगर कार्बन पॉजिटिव होता है तो क्या बोलते हैं? 11th क्लास, इतनी इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा भाई मैं। उर्वशी बताइए। सर कार्बोकेटायन। वेरी गुड, इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। अब बताओ, अगर कार्बन नेगेटिव हो तो क्या बोलते हैं? 11th क्लास, रोहित बताइए। कार्बोनाइन। इसे बोलते हैं, विपिन बताइए। कार्बेनायन। कार्बेनायन, ये है 11th क्लास, ठीक है ना। कार्बन पॉजिटिव भी हो सकता है, कार्बन नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसे बोलते हैं कार्ब एनायन, ठीक है। ये कार्बेनायन होता है, ये कार्बोकैटायन होता है। तो ये दोनों हो सकता है, कार्बन पॉजिटिव भी हो सकता है, कार्बन नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव होता है तो कार्बोकैटायन, नेगेटिव होता है तो कार्बेनायन, कार्बोएनायन नहीं, कार्बेनायन, ठीक है। तो यहाँ पर वही हुआ है। यहाँ पर अगर मैग्नीशियम पॉजिटिव है, जो कि 2 पॉजिटिव होगा, सभी को पता है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, लेकिन हमें किस नेगेटिव का यूज करना है? सिर्फ इसका यूज करना है। अब यार जो अपोजिट एंड पे दिख रहा है ना, जोड़ दो। और ये काम मैं बता रहा हूँ जो ग्रिग्नार्ड रीजन का है, आपको ना 10th चैप्टर में भी करना पड़ा, 11th में तो कर ही रहे हो, 12th में भी करोगे, फिर 13 में भी करोगे। तो एक बार सीख के इसकी छुट्टी करो ना, इसी के पीछे पड़े रहते। कई बच्चे तो इसको जोड़ ही नहीं पाते, पता नहीं पूरे ईयर में उनको दिक्कत होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, H ये यहाँ आ गया, कोई भी जोड़ सकता है। देखो जाहिर सी बात है, मैग्नीशियम जो है वो O के साथ जुड़ेगा, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, माइनस का MgOH Br, ये निकल जाएगा। सभी को पता है MgOH, ये जो O है MgOH Br, ये निकल गया। और जो ये नेगेटिव पार्ट है वो यहाँ इस पे अटैच हो जाएगा।
तो CH3, सॉरी मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी, ऐड करना है अभी तो खैर क्या निकलेगा, थोड़ी जल्दबाजी कर दी। यहाँ पर C है तो यहाँ पर C नेगेटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले को जोड़ दो यार, CH3। अच्छा यहाँ सिंगल बॉन्ड रह गया क्योंकि डबल तो टूट गया है। O के साथ क्या जोड़ दो, MgBr, OMgBr। अब अगला स्टेप बताओ भाई, इसमें क्या डालते थे ग्रिग्नार्ड एजेंट में? अगला स्टेप, रेज योर हैंड। पहले तो ये डाल दिया, अब क्या डालते थे ग्रिग्नार्ड एजेंट में? रुपेश बताइए। H2O वाटर। H2O, इसमें वाटर डालते थे, अब इसमें वाटर डालेंगे हम, ये डाल दिया हमने H2O। अब वो निकलेगा जो मैं बोल रहा था, क्या, Mg, यहाँ से वाटर से OH और Br। अब वाटर से OH निकल गया तो रह गया H, H सीधा जाएगा और देखो Mg, OH, O कहाँ से लिया है उसने? वाटर से लिया है O। अब H सीधा जाएगा और यहाँ O पे जुड़ जाएगा तो देखो क्या बनेगा आपका आंसर बन जाएगा CH3। ऊपर क्या है, CH, दोनों हाइड्रोजन को ऐड कर दो 2, CH2, और यहाँ क्या रह गया, OH। रेज योर हैंड और बताओ ये कौन सा डिग्री एल्कोहल है? रेज योर हैंड, बताइए कौन सा डिग्री एल्कोहल है ये जो अब बना है? कुछ बताइए कौन सा डिग्री एल्कोहल है ये? प्राइमरी। विजय आप बताइए कौन सा हो गया ये? 1 डिग्री अल्कोहल। ये 1 डिग्री यानी प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है ना? तो ये 1 डिग्री एल्कोहल आपका फॉर्म हो गया, 1 डिग्री एल्कोहल, जो कि हमें पहले ही पता था कि अगर SCHO पे अटैक होगा ग्रिग्नार्ड एजेंट का तो 1 डिग्री एल्कोहल फॉर्म होगा। और आगे चलते हैं, अगर मान लो अटैक अदर एल्डिहाइड में से किसी भी एक एल्डिहाइड पे होता है तो क्या होगा? जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड O, तो यहाँ अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट का अटैक होगा, मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ, CH3 MgBr, वही चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर ये बॉन्ड यहाँ टूटता है तो ये इसका नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। अब जो यहाँ ऐड करोगे आप, प्रैक्टिस करो इसकी बार बार, CH3 CH, यहाँ आ गया आपका CH3 ऐड हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ गया और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ गया तो यहाँ OMgBr आ गया, हर बार OMgBr आएगा। यहाँ फिर से हम H2 डालेंगे तो यहाँ का Mg OH के साथ कंबाइन होके और ये Br, वाटर से OH यहाँ आएगा और अब वो H यहाँ चला जाएगा। तो अब जो फॉर्म हुआ है एल्कोहल, यहाँ OH आ गया, यहाँ क्या आ गया, CH3। तो ये कौन सा डिग्री एल्कोहल है? रेज योर हैंड, कौन सा डिग्री एल्कोहल है ये? विजय बताइए कौन सा डिग्री एल्कोहल है ये? 2 डिग्री अल्कोहल। ये 2 डिग्री एल्कोहल है। और 2 डिग्री एल्कोहल किससे फॉर्म हुआ है? इसका कोई कॉमन नेम बता सकता है? रेज योर हैंड, CH3 CHO का कॉमन नेम। जतिन बताइए। एसिटाल्डिहाइड। इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, ठीक है ना? इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। तो मैंने क्या बताया था? फॉर्मल्डिहाइड यानी पहले वाला ये फॉर्मल्डिहाइड, ये तो फॉर्म करता है 1 डिग्री। इसके अलावा जितने भी एल्डिहाइड हैं वो सारे अदर एल्डिहाइड क्या फॉर्म करते हैं? 2 डिग्री। अब रेज योर हैंड, 3 डिग्री कौन फॉर्म करता है? 3 डिग्री एल्कोहल कौन फॉर्म करता है? रेज योर हैंड। भानु बताइए। कीटोन। कीटोन ही फॉर्म कर सकता है 3 डिग्री एल्कोहल। तो चलो 3 डिग्री एल्कोहल भी यही खत्म कर देते हैं, इसका नाम है कीटोन। तो CH3C, यहाँ पर आ गया CH3 और ये है आपका डबल बॉन्ड O, ठीक है? और इसमें डालने वाला हूं मैं फिर से रिएजेंट CH3 MgBr। फिर से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस क्या है? ये बॉन्ड अब फिर से यहाँ टूटेगा, हर बार यार यही टूटेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐड कर दो वही अपोजिट एंड पे। फिर तो CH3C, यहाँ भी CH3 आ गया, यहाँ एक और CH3 आ गया जो कि नेगेटिव था वो पॉजिटिव आ गया और यहाँ क्या रह गया? OMgBr। फिर से यहाँ पर हमने क्या डाला? यहाँ डाल दिया हमने H2O। तो H2 डालने से Mg H2O से OH ले गया और Br, तो यहाँ क्या बच गया? H सीधा O पे आके अटैच हो गया। तो ये आंसर आ गया CH3 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 और ये आपका OH। दिस इज योर 3 डिग्री एल्कोहल।
तो 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल अब हमने फॉर्म कर लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और ये पोर्शन हो गया हमारा खत्म। अब देखना इस चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज में कुल कितनी कन्वर्जन दे रखी है। पहले चैप्टर में कितनी कन्वर्जन थी? लगभग पहले चैप्टर में आपकी 25-30 कन्वर्जन थी। इस चैप्टर में 4 कन्वर्जन है, बस 4, जिनमें से 2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की है। तो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना खास है, ठीक है। तो अगर किसी का कोई डाउट है यहाँ तक, जल्दी से अपना डाउट पूछो, आज की क्लास होती है खत्म। रेज योर हैंड फॉर एनी डाउट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खत्म हो चुका है इस चैप्टर का। रेज योर हैंड फॉर एनी डाउट। विपिन बताइए। सर लास्ट वाला आयोपैक दोबारा करा दो एक बार। लास्ट वाला कीटोन वाला? सर आयोपैक नेमिंग मिथॉक्सी वाला। मिथॉक्सी वाला लास्ट वाला कौन से नंबर का था? एक बार फिर से रेज योर हैंड करना। ये यस सर। ठीक है, तो इसकी आयोपैक नेमिंग में 1, 2 ये इस तरीके से हुआ है। देखो इथॉक्सी इसीलिए पहले आया है क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, और मिथाइल जो है वो डाई मिथाइल इसलिए बाद में आया है क्योंकि ये एम है। आप सोचते हो कि डी भी कंसीडर होता है, नहीं, डाई ट्राई कभी कंसीडर नहीं होते, तो इसलिए ये इथॉक्सी पहले आ गया। 1 इथॉक्सी, 2 डाई मिथाइल, और ये साइक्लोहेक्सेन है। अगर अब इसमें कोई क्वेश्चन रेज करना है आपको तो बताइए, बिल्कुल बताइए। सर नेमिंग स्टार्ट मिथाइल से नहीं होनी चाहिए थी, वहाँ पे 2 जुड़े हुए हैं मिथाइल ग्रुप। लेकिन ईथर तो मच स्ट्रॉन्गर है यार, ईथर तो फंक्शनल ग्रुप मच स्ट्रॉन्गर है मिथाइल से। मिथाइल क्या है? एक एल्काइल है, ठीक है ना। ईथर आप सीरीज में देखना, ईथर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है इनसे, मिथाइल एल्काइल से। तो कोई डाउट ही नहीं कि वो यहाँ आएगा, वो तो भाई यहीं से होगा, ठीक है। तो यहाँ होती है